कोई ऐसी चीज़ जो रहमान डेवलपर्स में इम्प्रूव हो सकती है? टफ सवाल होता है लेकिन ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन कर दिया वैसे आपने। नहीं पता। नूर ऑर्चर्ड मैं ये समझता हूँ कि शरकपुर रोड का DHA और पहरिया है। हाँ बिल्कुल, अभी मिरेकल सिटी है, तो इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? इस हवाले से क्या मैसेज इन्वेस्टर्स को और क्लाइंट्स को देना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकीज़ा टीवी से अवैस रियाज शेख आपसे मुखातिब। नाइकराम, इट्स थर्सडे मॉर्निंग और हम इस वक्त मौजूद हैं शरकपुर रोड पर डिफरेंट सोसाइटीज़ के हवाले से विज़िट्स वगैरह कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शराफत चीमा साहब, बशारत रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स से ताल्लुक़ रखते हैं। आप में से अक्सर लोग इनको जानते होंगे, बल्कि शरकपुर रोड की जितना रियल एस्टेट का बिज़नेस है उस हवाले से सोशल साइट्स पे जो बेहतरीन वर्किंग है, जिनसे हम सीखते भी हैं, वो यही हैं बशारत रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स और शराफत चीमा साहब। सो इनके एक्सपीरियंस से हम फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और आपके सामने चीज़ें रखेंगे। बहुत बड़ी क्लाइंटेज है इनकी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी इनके साथ अटैच हैं और डिफरेंट सोसाइटीज़ का ये काम कर रहे हैं। सो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं वैस भाई आप? ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच, आपने कीमती वक्त दिया है हमें। तो सर क्या कहना चाहेंगे शरकपुर रोड के हवाले से? और अगर मैं रहमान डेवलपर्स के साथ एक्सपीरियंस का पूछूं आपसे, सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद रहमान डेवलपर्स? कैसा रहा आपका? रहमान डेवलपर्स के साथ मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे आपको बताऊं कि इनके साथ एक्सपीरियंस। ओवरऑल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने जो रियल एस्टेट का इस बिज़नेस में या इस काम में जब से आए हैं, तो हमारा पहला जो इंटरेक्शन था वो अल रहमान डेवलपर्स के साथ ही था। चूँकि उससे पहले हमने बड़ी वर्किंग की थी, मुख्तलिफ सोसाइटीज़, मुख्तलिफ डेवलपर्स को बड़ा विज़िट किया, लेकिन एक जो रिलायबल और ट्रस्ट वर्दी डेवलपर हमने देखा ना लाहौर के अंदर, वो अल रहमान डेवलपर्स हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ अवैस भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 20-25 साल से रियल एस्टेट से ये डेवलपर मुंसलिक है। मुख्तलिफ इन्होंने फेजेस जो है ना वो सोसाइटीज़ डेवलप की हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ डेवलप की हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े किए हैं। तो लेकिन आपको ये रिकॉर्डेड है, ऑन रिकॉर्ड में ये कह रहा हूँ कि कोई भी इनका एक भी इफेक्ट ही आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। जो ये कमिटमेंट करते हैं 100% ये फुलफ़िल करते हैं। कभी ओवर सेलिंग नहीं की, कभी बाय बैक की पॉलिसी नहीं रही इनकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पे 100% सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट अगर आप कहें किसी जगह पे पाकिस्तान में मिलती है तो वो अल रहमान डेवलपर्स के पास है। ठीक है, तो अच्छा आप अल नूर ऑर्चर्ड का भी काम कर रहे हैं और हम इस वक्त अल नूर ऑर्चर्ड के अंदर ही मौजूद हैं। इसके बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल? क्लाइंट्स तो आपके माशाल्लाह काफ़ी क्लाइंट्स हैं अल नूर ऑर्चर्ड के हवाले से भी। जी अल नूर ऑर्चर्ड के जो साथ जो तजर्बा रहा, जो एक्सपीरियंस रहा, वो बड़ा मतलब ज़बरदस्त औसम था। तो शरकपुर रोड के ऊपर अगर किसी ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया हो तो वो अल नूर ऑर्चर्ड अल जलील डेवलपर ने ही दिया। आप थ्रू आउट इनके प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं। इस वक्त जैसा कि हम इसकी मेन एंट्रेंस पे मौजूद हैं, तो ये यूनिक किस्म की एंट्रेंस है जो कि बड़े बड़े हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ ये सिमिलरिटी क्रिएट करना या डिफरेंट चीज़ इंट्रोड्यूस करवाना, तो वो अल नूर और अल जलील वाले ही करते हैं हमेशा से। ठीक है, और जितनी इसकी डेवलपमेंट आपने देखी होगी, मतलब डेवलपमेंट जो स्टैंडर्ड है इनका वो बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ पे ना। सर शरकपुर रोड का फ्यूचर कैसे आप देखते हैं? इवन तो बड़ी सोसाइटीज़ आ चुकी हैं यहाँ पे, लाइक रहमान डेवलपर्स, अल नूर ऑर्चर्ड, बिस्मिल्लाह डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स हैं। सर शरकपुर रोड बड़ी अहमियत का हामिल है पूरे लाहौर में। अगर देखा जाए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो हमारी सराउंडिंग्स हैं लाहौर की, उनमें मुल्तान रोड आता है, रायवन रोड आता है, अपना किनाल रोड है, फिरोजपुर रोड है। ये सारी की सारी साइट्स जहाँ आलमोस्ट पैक हो चुकी हैं और इनके जो रेट्स हैं ये अपनी पीक पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, इस वक्त अगर सबसे कम रेट में मुनासिब अगर आप कहीं देखें इन्वेस्टमेंट आपको मिलती है तो वो शरकपुर रोड की है। तो यहाँ पे आपको कंपैरेटिवली बाकी सराउंडिंग से कम रेट मिल जाते हैं और जो इसकी डेवलपमेंट है वो अब ये डेवलपिंग फेज में है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा रूम मौजूद है। तो मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त ये आइडियल टाइम है। आज से लेके आने वाले 4 से 5 साल अल्लाह के फजल से जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा वो मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे अर्न कर पाएगा, क्योंकि इस वक्त ये इसके जो रेट्स हैं वो गेयर अप हो चुके हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि बड़ा आइडियल टाइम है और बड़ी अहमियत का हामिल है शरकपुर रोड। उसमें कुछ चीज़ें और भी हैं कि जिस तरह 2 मोटरवेज इसको इंटरसेक्ट करती हैं, हमारी लाहौर इस्लामाबाद वाली M2 फैजपुर इंटरचेंज से इसको इंटरसेक्ट कर दिया।
फिर एग्जैक्टली 1-1.5 किलोमीटर बाद अलनूर ऑर्चर्ड के M3 इसको इंटरसेक्ट करती है, वहाँ पे इंशाल्लाह अभी नियर फ्यूचर में एक इंटरचेंज भी बनेगा। फिर रिंग रोड भी यहाँ से इंशाल्लाह गुजर रही है। तो ये सारी चीज़ें इसमें वैल्यू ऐड करती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे जो है ना वो आ रहे हैं, जिसमें कैडेट कॉलेज आ रहा है और 1-2 और चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं जिनका बाकायदा तौर पे इफ्तिताह भी हो चुका है। इंशाल्लाह जल्द उस पर आपको काम होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ के हवाले से ये कहा गया है कि 1-1.5 साल से काम डाउन है, इलेक्शंस के बाद चीज़ें सही हो जाएंगी, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इलेक्शन के बाद चीज़ें बेहतर होंगी या बेहतर ही थी? देखिए वैसे भाई जो एक जैसे ये थोड़ा सी सिचुएशन चेंज हुई थी पॉलिटिकली, थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी हुई थी, उससे ओवरऑल सारे बिजनेस डिस्टर्ब हुए हैं और प्रॉपर्टी का या कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस है वो डायरेक्टली जो है ना वो इफेक्ट हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि उसमें ना एक बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई थी पब्लिक में, जिस वजह से लोगों ने जो उनकी बाइंग हैबिट्स थोड़ी सी चेंज हो गई थी, तो दैट्स वाई इस पे फ़र्क आया। फिर थोड़ी सी महंगाई की वजह से बाइंग पावर लोगों की कम हो गई है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसा ऐसा स्टेबल होना शुरू हो गई है। आप देखते हैं डॉलर मार्केट भी कंट्रोल हो गई है, हमारी स्टॉक एक्सचेंज में भी बेहतरी आ चुकी है। तो और लोगों ने वैसे भी इस सूरत हाल को थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लिया हुआ है और अच्छी सोसाइटीज़ के रेट्स तो जंप अप ही हुए हैं, चाहे वो मार्केट डिक्लाइन थी कुछ भी था। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छी सोसाइटीज़ के और ख़ासकर ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के जो रेट हुए हैं वो स्टेबल भी रहे हैं, ना सिर्फ स्टेबल रहे हैं बल्कि वो मतलब इंक्रीज़ भी हुए हैं। अच्छा, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, पहले रहमान फेज 7 के हवाले से, देन अलनूर के हवाले से, कि इस वक्त नई डील्स मिरेकल सिटी, इससे पहले सेक्टर, रोमन, बेवर्ली हिल्स, हैदर अली वगैरह ये वो ब्लॉक्स है, अभी मिरेकल सिटी है, तो इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? इस हवाले से क्या मैसेज इन्वेस्टर्स को और क्लाइंट्स को देना चाहेंगे आप? सर देखिए, मिरेकल सिटी की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए या रहमान ग्रुप की बात की जाए तो यहाँ पे हमेशा चीज़ें सॉलिड होती हैं, 100% सेफ एंड सिक्योर होती हैं। मिरेकल सिटी एक यूनिक किस्म का इन्होंने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, ठीक है, छोटा सा पेमेंट प्लान रखा 3.5 साल का, और इंशाल्लाह कोई 1.5 साल में उसकी बैलेट करके और 3 साल के अंदर अंदर इसका कब्जा दे देंगे आपको। और ये वैसे भी लो कॉस्ट रखा गया है। और दूसरी चीज़ इसमें कुछ नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाएं, जिस तरह आप लोग जानते हैं कि लेक वगैरह और मिरेकल गार्डन, और ये चीज़ें इंशाल्लाह यहाँ पे आएंगी। तो मैं ये कहता हूँ कि लो कॉस्ट में और कम जो है ना वो टाइम के साथ, लो कॉस्ट में और थोड़े टाइम पीरियड में जो चीज़ मैच्योर होने वाली है वो मिरेकल सिटी है। तो यहाँ ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और अवैस भाई के थ्रू करनी चाहिए। नहीं, आपके थ्रू भी कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और मैं अक्सर सबसे पूछता हूँ, कोई ऐसी चीज़ जो रहमान डेवलपर्स में इम्प्रूव हो सकती है? टफ सवाल होता है लेकिन ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन कर दिया वैसे आपने। नहीं बताया मुझे, क्लाइंट्स के दिल की आवाज़ बता रहा हूँ ना। यहाँ पे ना देखें, अब कोई भी चीज़ या कोई भी बंदा हरफ आखिर नहीं होता। चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तो हर वक्त जो है ना वो ज़रूरत होती है, हर किसी को होती है। और मैं ये कहता हूँ कि हर बंदा, हर डेवलपर को अडेप्टिव होना चाहिए कि जो नई चेंजेस आए उनको मतलब करनी चाहिए और पॉजिटिव चेंजेस करने चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, अलनूर ऑर्चर्ड के हवाले से फाइनल वर्ड्स क्या हैं आपके? अलनूर ऑर्चर्ड मैं ये समझता हूँ कि शरकपुर रोड पे, ये आप समझ लें कि शरकपुर रोड का DHA और पहरिया, हाँ बिल्कुल, उस स्टैंडर्ड पे जो डेवलपमेंट कर रहा है वो ये कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जहाँ भी मतलब ये हमारे सब क्लाइंट्स के लिए है कि 5 साल का या 4 साल का प्लान हो तो आपने उसको ज़रूर अंडरस्टैंड करना है। हाँ, अंडरस्टैंड। और अंडरस्टैंड करने के बाद आपने ये नहीं करना कि जी 6 महीने बाद या 2 महीने बाद या साल बाद ये हो जाएगा, फला हो जाएगा। जब भी कोई चीज़ आप 5 साल के प्लान पे लेते हैं तो उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो आपने पहले दिन से मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करके उसको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर ये चीज़ आप करेंगे तो आप कभी परेशान नहीं होंगे, चाहे रहमान में इन्वेस्टमेंट कर लें या अलनूर ऑर्चर्ड में कर लें, दोनों सेफ एंड सिक्योर हैं। बस समझने की जरूरत यह है कि आपने जो डील है उसकी नेचर को समझना। हाँ बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच शराफत भाई, आपने बड़ा कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सो शराफत चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बशारत रियल एस्टेट एंड बिल्डर से। तो इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक बात जो एंड पे इन्होंने पॉइंट रखा है कि हर डील का एक स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स को अंडरस्टैंड करने के बाद उसमें टाइम ऑफ डिपॉजिट, विड्रॉल, होल्डिंग पीरियड और आपका बजट और सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। हर चीज़ हर वक्त सेल नहीं हो रही होती, उसका स्पेसिफिक टाइम होता है। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड, ख़ास तौर पे ऑफ ग्राउंड के प्लान्स के अंदर, ऑन ग्राउंड में चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। सो और दूसरा ये कि जो डिक्लाइनिंग पीरियड चल रहा था, मैं पूरे हल्फिया ये बात कहता हूँ कि इसमें जितनी सेल
मेरी हुई है, बूम के पीरियड में इतनी सेल नहीं हुई। सो मैंने एक वीडियो के अंदर आपको पहले भी बोला था कि रियल एस्टेट के 2 सर्कल चल रहे होते हैं, एक बाइंग सर्कल होता है, एक सेलिंग सर्कल होता है। जब सेलिंग का बूम होता है तो बाइंग का डिप्रेशन पीरियड चल रहा होता है। सो किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी आप बाय करना चाहते हैं, शरकपुर रोड के हवाले से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने भाई से नंबर मौजूद है। बाकी शराफत चीमा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।